साथियों नमस्कार। मैं राजेश शर्मा आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और ऊपर वाले का हमेशा धन्यवाद करता हूं। साथियों, जो कहते हैं ना, जीवन में कोई भी चीज़ यूं ही नहीं मिलती। जब एक समय आता है, सही समय पे सही लोगों से मुलाकात होती है और ऊपर वाले की योजना के अनुसार वो काम सही समय पे होता है। दोस्तों देखो, मैं भी बात करूं तो मैं एक किसान हूं और इसके अलावा जैसे मैं सन 98 से मेरी एक छोटी सी गांव के स्टैंड पे दुकान किया करता था, लेकिन ऊपर वाले को हमेशा प्रार्थना में एक ही चीज़ कहा करता था कि हे ऊपर वाले, मेरे को कोई ऐसा मौका दे ताकि अपना जीवन अच्छे से बदल सकूं, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर अल्प संतुष्टि में आप संतुष्ट हैं तो दोस्तों, जीवन में जब अपने को इतना मानव शानदार जीवन भगवान ने दिया है, मानव जीवन, और उसमें अपन कुछ ना कुछ बड़ा कर सकें, अपने आप को साबित कर सकें, तो दोस्तों उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जानकारी मिली आज से 5 साल पहले, डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मेरे को इतना बढ़िया लगा, है ना। वरना तो देखो, व्यवसाय कोई भी हो अपना पैसा लगा के भी हर इंसान करता है, लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में मेरे को लगा कि कुछ लोग यहाँ अपने को सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं और वो भी सफल लोग हैं, है ना। कहीं न कहीं वो सफल हो रहे हैं। लेकिन जब बिज़नेस में आए, धीरे धीरे देखो ये सारी चीज़ें पता लगी कि देखो, आज कहीं भी हो, बाहरी दुनिया में लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, है ना, एक दूसरे को गिराने में लग रहे हैं, लेकिन यहाँ दिल से चाहते हैं दोस्तों, और हमेशा बस केवल सफलता को लेकर के ही बात करते हैं। और मेरे को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे बढ़िया एक ही चीज़ लगी कि दोस्तों यहाँ पर सफल लोग होते हैं और हमेशा सफलता की बात करते हैं, और हमेशा एक ही चीज़ सुनने में आई है कि सफल लोगों के बीच में रहेंगे तो धीरे धीरे करके सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, सेफसॉफ्ट इतनी बढ़िया कंपनी देखो मेरे को मिली और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आती है। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे देखो दोस्तों, आज काफ़ी सारे देखते हैं कि स्कैम भी चलते हैं, है ना। कई कंपनियां जिनका कोई प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं होते, यानी जो जीवन में अपने को एक बढ़िया उनका इम्पोर्टेंस मिल सके, है ना, ऐसे प्रोडक्ट नहीं होते। लेकिन यहाँ मैंने देखा तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट और अच्छे लोग, और उसी की वजह से दोस्तों देखो इस बिज़नेस में सारी चीज़ें अच्छी लगी, है ना। लेकिन देखो दोस्तों, एक ही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखो बहुत कुछ सीखा जाता है जो बाहरी दुनिया में सीखने को नहीं मिला था, है ना। अपना व्यवसाय कर रहे थे तो बस केवल अपने तक सीमित थे। यहाँ बहुत कुछ सफल लोगों से बहुत कुछ सीखा, है ना, उनके संपर्क में रहे, है ना, तो उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। लेकिन दोस्तों, जीवन में कभी भी बड़ी सफलता चाहिए ना तो अपनी जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है। दोस्तों, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग आते तो बहुत हैं, लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि यहाँ सफलता कैसे मिलेगी। वो देखते हैं कि कहीं न कहीं मेरे अपलाइन ही सब कुछ कर दें, क्योंकि दोस्तों बिज़नेस अपलाइन का ही नहीं है, बिज़नेस अपना भी है। अगर अपलाइन इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको सफल करने के लिए, रात दिन वो प्रयास करते हैं, तो दोस्तों जो अपने भरोसे पे आते हैं ना, उनका तो अपने को भी सहयोग करना ही पड़ेगा। दोस्तों देखो, उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया है। तो दोस्तों मैंने एक ही चीज़ देखी कि अगर इस बिज़नेस में बड़ा काम करना है तो कितने भी अपन व्यस्त हों, व्यस्त हम भी थे दोस्तों, खेती बाड़ी में, है ना, दुकान में। लेकिन दोस्तों मैंने एक ही चीज़ देखी कि यहाँ बड़ी सफलता चाहिए तो उसके लिए अपने को समय निकालना पड़ेगा। समय निकाला, सीखे, है ना। और दोस्तों उन चीज़ों में बहुत दिक्कतें आई क्योंकि टेक्निकली कोई ज़्यादा वो नहीं थे शुरू से, क्योंकि छोटे से गांव के स्टैंड पे देखो एक दुकान कर रहा था, साथ में खेती बाड़ी। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें देखो, इंसान सीखता है तो हो जाता है ना। सीखे और अपनी टीम को सहयोग किया तो दोस्तों आज एमराल्ड लेवल है सेफसॉफ्ट में, बहुत बढ़िया लेवल है। लेकिन दोस्तों उसके लिए एक ही है कि अब अपलाइनों ने जैसे जिम्मेदारी ली थी वैसे जिम्मेदारियां ली, है ना, और टीम का सहयोग बराबर किया। और दोस्तों देखो, सहयोग मैं एक ही चीज़ मान के चलता हूँ कि जब कहते हैं ना कि आज इंसान कमा के भी बहुत अच्छा पैसा यही सोचता है कि मैं किसी को मदद करूं, है ना। लेकिन मैं दोस्तों एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ मदद सबसे बड़ी एक ही चीज़ है कि आज जैसे अपन सफल हों वैसे अपन किसी और को भी सफल करने, जिनको अपन ने भरोसा दिलाया है उनको सफल करने का प्रयास हमेशा करते रहें। तो
ईश्वर के द्वारा इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म अगर अपने को दिया है ना, मानव जीवन अपने को मिला है, सोचने की अच्छी क्षमता मिली है, तो दोस्तों बस केवल यहाँ अपना काम ईमानदारी से करना है और कभी भी इस भरोसे पे नहीं कि मेरा अपलाइन ही सब कुछ कर दे। तो दोस्तों उसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। आज बड़े पेड़ के नीचे अगर कोई फसल भी अपन बोते हैं ना, जैसे मान लो दोस्तों मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगा। ये मेरा खेत है और ये बाजरा इसमें अभी जो इन दिनों में होती है बुआई, वो मैंने बुआई करवाई। दोस्तों पूरा खेत एक जैसा है ना, बीज सब जगह बराबर डाला गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा जहाँ इतने बड़े सघन वृक्ष के जो बील हैं, बील के पेड़ों के नीचे ये बाजरा कम क्यों उगा और कुछ उगा तो वो विकसित भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोस्तों कारण एक ही है, बड़े पेड़ के नीचे जो पौधे उगे है ना, यानी वो सुरक्षित तो रहे, उनको ज़्यादा धूप भी नहीं लगी है ना, और कोई ज़्यादा पानी बरसा तो उसका भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल पाए क्योंकि वो बड़े पेड़ के नीचे अपने आप को सुरक्षित मान रहे थे, है ना। लेकिन दोस्तों बस प्रकृति भी बराबर इसी तरीके से अपना जो है न्याय करती है। आज अगर मान लीजिए शुरू में अपन आते हैं तो अपन केवल एक ही चीज़ देखें कि अपने को भी इस बिज़नेस में बड़ा काम करना है, तो अपनी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। यहाँ कुछ तकलीफ़ें आएंगी, उनको सहन करना पड़ेगा दोस्तों। हो सकता है अपने को बाहर जाएं, धूप लगे, है ना। जैसे आज मान लो ये कोमल बीज अंकुरित तो हुआ, और लेकिन अंकुरित होते के साथ में दोस्तों एक चीज़ ये बताओ, अगर इसको थोड़ा सा तापमान मिलता, थोड़ी इसको बारिश झेलनी पड़ती है ना, तो ये अपने आप को मजबूत बना पाता, लेकिन ये सुरक्षित रहा बड़े पेड़ की छांव में। यानी बड़े पेड़ की छांव में शुरू में सुरक्षित रहा, लेकिन बाद में पनप नहीं पाया। और इसी तरीके से अगर मान लो साहब और जो पौधे थे जो पूरे खेत में है ना, उनको कोई ऐसे बड़े पेड़ की छांव, ऐसी सुरक्षा नहीं मिली, तो उन्होंने अपने आप को विकसित किया और आज वो कहीं न कहीं इस एरिया से ज़्यादा विकसित उसमें फसल है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये उदाहरण है ना। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जीवन के शुरुआती दौर में अगर कहीं तकलीफ़ आती है तो ये मान के चलें कि ऊपर वाला अपने को तपा रहा है, अपनी परीक्षा ले रहा है। तो दोस्तों उसमें घबराएं नहीं, ये देखें कि मेरे को जीवन में बड़ा काम करना है ना। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जब यहाँ इतना सक्सेसफुल लोगों के बीच में मैं रह रहा हूँ, इतने सफल लोग हैं जो लाखों रुपये महीने की इनकम ले रहे हैं, तो वो मेरे को भी आएगी। क्योंकि देखो दोस्तों बाहरी दुनिया में लोग मजाक भी उड़ाते हैं, मीम्स भी बनाते हैं, तो क्या उनको एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग का पता है? वो उनको पता नहीं है। हाँ लेकिन दोस्तों वो भी अपना कर्म कर रहे हैं, है ना, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मीम्स पे आज वो बढ़िया उनके व्यूअर्स होंगे, है ना, बढ़िया सब्सक्राइबर्स होंगे, क्या उनको पैसा नहीं मिल रहा? लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, वो ज्ञानी लोग हमेशा ही उन लोगों से पैसा कमाते हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ सबको बराबर मौका मिलता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आएँ, इस बिज़नेस को देखो, समझें। और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जो आ भी गए हैं, है ना, ऊपर वाले की कृपा उन पे है, और वो आए हैं तो वो इसमें ईमानदारी से काम करें, क्योंकि ये बिज़नेस अपना है। इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर यहाँ बने, क्योंकि देखो मैंने इसमें फसल का उदाहरण देके बताया, इंडिपेंडेंट होगा ना, वो कभी किसी के सहारे पे नहीं होगा और वो अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा दोस्तों। और दोस्तों देखो एक ही है, जैसे फसल अपन बोते हैं तो फसल में भी आपने देखा होगा कि फसल जब बुआई की जाती है तो उसमें कुछ समय तक, है ना, पानी नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि फसल की जड़ें गहरी जाए, यानी जड़ गहरी उसकी इसलिए करते हैं कि ताकि बाद में उसमें पानी लगे तो वो गहरी जड़ अच्छे से विकास कर सके पौधे का। और कभी हो सकता है पानी नहीं भी लग पाए, फसल में पानी की समस्या भी आ जाती है, कभी बरसात नहीं हुई, तो दोस्तों जड़ गहरी होगी ना तो वो पौधा कभी सूखेगा नहीं, है ना। जड़ गहरी होगी तो सूखेगा नहीं, लेकिन उसको शुरुआती उसको तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। शुरुआत में हो सकता है उसको पानी चाहिए, लेकिन किसान पानी नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है कि इसको आज ही अगर मैंने पानी दे दिया ना तो इसमें कभी ऐसी इसका कठिन समय आएगा इस फसल का कि जब पानी नहीं लग पाएगा तो ये अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाएगी। तो वो उस समय पानी नहीं देता है शुरुआती जो 20 से 25 दिन तक। तो उसके बाद में जब पानी देता है तो उसकी जड़ पानी की तलाश में गहरी चली जाती है।
तो दोस्तों मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आज अपने जीवन में आप देख लें, माँ बाप अच्छी अपनी परवरिश करते हैं, लेकिन फिर भी देखो माँ बाप भी मजबूत बनाने के लिए अपने को कहते हैं बेटा पढ़ाई लिखाई करके, है ना, बाहर निकलो, कुछ करो। क्यों? क्योंकि उनका मकसद एक ही रहता है कि आप कंफर्ट जोन में ना रहें, आप कामयाब हो, है ना। जीवन में आप भी वो सब कुछ स्ट्रगल करें, सीखें, है ना, अनुभवों से सीखें। क्योंकि देखो दोस्तों, उनका एक अनुभव है, उन्होंने एक उम्र ली है। तो यहाँ अपलाइन इस बिज़नेस में भी मैं बात करूँ तो दोस्तों उनका एक अनुभव है, उन्होंने सफलता तक पहुँचने के लिए संघर्ष किया है दोस्तों। और वो संघर्ष अगर उन्होंने किया है तो उनको पता है कि यहाँ सफलता ऐसे ही मिलती है, संघर्ष यहाँ होता है, अकेले निकलना पड़ता है। तो दोस्तों ये सब कुछ अगर अपन करें तो ये मुकाम तक पहुँचना अपने लिए भी मुश्किल नहीं है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ सीखें, है ना, और बढ़ते रहें। कभी भी ये ना देखें कि मेरे अपलाइन के भरोसे, है ना, मेरा अपलाइन ही कुछ कर दे। अपलाइन अपना केवल एक मार्गदर्शन दे सकता है ना, अच्छा सहयोग कर सकता है। और साथियों, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। आज एमरल्ड लेवल तक देखो पहुँचा हूँ ना, तो केवल यही देखते हुए कि यहाँ जो भी अपनी जिम्मेदारी लेता है ना, उसके साथ बड़ा काम होता है। वरना इस बिज़नेस में देखो लोग आते तो बहुत हैं, लेकिन इस बिज़नेस की गहराई को नहीं समझ पाते, और कब वो इस बिज़नेस से चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं एक ही कहना चाहूँगा दोस्तों, आज अपने को अपना और अपने परिवार का अगर सपना पूरा करना है, जो भी आपने सपने देखे हैं, तो इस बिज़नेस को आप गहराई से लें। और देखो एक सही वक्त पे सही समय, है ना, जो अपने को इस बिज़नेस में लेके आने वाले हैं, है ना, उनको अपन धन्यवाद दें। सही समय पे अपने को बिज़नेस मिला है, ये ऊपर वाले की एक बहुत बड़ी योजना है दोस्तों। और अपना काम ईमानदारी से करें, क्योंकि देखो इस बिज़नेस में वो सारे ड्रीम्स पूरे किए जा सकते हैं जो अपन ने जीवन में देखे हैं। तो दोस्तों बस मैं इतनी ही आपसे निवेदन करूँगा कि अपनी जिम्मेदारी लें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।